पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर पहुंचे। मुजफ्फरनगर की चरथावाल विधानसभा के गांव बधाई कला में पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और अनिल कुमार भी पहुंचे। इस दौरान जयंत चौधरी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं को कई बड़ी सौगात दी। सबसे पहले जयंत चौधरी ने यहां राजकीय ITI का शुभारंभ किया। इसके साथ ही स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह मेमोरियल अत्याधुनिक पुस्तकालय का भी उद्घाटन किया। इतना नहीं, इस संस्थान में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट सेंटर की शुरुआत भी की गई। इसके अलावा राज्य में युवाओं को कौशल के महत्व और जागरूकता बढ़ाने के लिए कौशल रथ की भी शुरुआत की गई। ये कौशल रथ प्रदेश के युवाओं को कौशल के लिए जागरूक करेगा, जिससे युवा खुद को कौशल से जोड़कर रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। संस्थान और उसके आसपास को हरा भरा रखने के लिए 5000 पेड़ों का भी रोपण करवाने की बात कही। चौधरी साहब कहते थे किसानों को कि एक आंख अपनी खेत पे रखते हो, एक राजनीति पे रखो। अगर आपके घर में 3-4 लोग हैं जो सदस्य, जो कामगार हैं, जो काम करने की उनकी उम्र है, सबको खेती मत कराओ। खेती उस हिसाब से आपको आने वाले समय में जैसे अर्थव्यवस्था में चेंज होंगे, नौकरियां नहीं दे सकती। वो ही हमने देखा है होते हुए देश में। गांव के कुम्हार, सुनार, जो वो काम पुराने लोहार, जो मिस्त्री का काम है, राजमिस्त्री, नाई, ये हर गांव में लोग मिल जाएंगे जो काम कर रहे हैं। उनके लिए आज तक कोई योजना नहीं थी। हम उनको ये नहीं कह रहे कि जो तुम्हारा काम है हम तुम्हें वो काम करना सिखाएंगे, नहीं। 6 दिन की ट्रेनिंग है, उनके आधुनिकीकरण के लिए हम एक प्रयास है, सीधा उनको लाभ पहुंचाने का एक प्रयास है। ग्लोबल मंडी की क्या आवश्यकताएं हैं, ई-कॉमर्स में अगर उनको अपने उत्पाद को पहुंचाना है, जो कॉमर्स मंत्रालय ने उनके लिए पोर्टल बनाया है, जेम पोर्टल जो बनाया है, कैसे एक गांव में व्यक्ति जो हाथ से कारीगरी कर रहा है वो अपनी चीज को वहां तक पहुंचा सकता है, कैसे उसकी किस एंगल से तस्वीर खींचनी है, कैसे उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाना है। और भारत सरकार जो हमारा MSME मंत्रालय है, वह उनको उद्यम पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएगा, जो हमारे विश्वकर्मा बनेंगे। तो एक ये प्रयास है। दूसरा ये ITI जो सीधा हमारे प्रशिक्षण कौशल के क्षेत्र में उसको उद्योग से जोड़ने का एक प्रयास था। काफ़ी समय से ये संस्थाएं चल रही हैं विभिन्न प्रदेशों में। देश में 15,500 ऐसी संस्थाएं, लेकिन ये महसूस हुआ क्योंकि उद्योग जगत से आवाज़ें उठती थीं कि जिनको हम नौकरी देते हैं हमें तो उन्हें बिल्कुल वो शून्य के स्तर पे होते हैं, हमें खुद उनको तैयार करना होता है। जब इस तरह की बातें आई तो राज्य सरकारों को भी एहसास हुआ, केंद्र सरकार को भी एहसास हुआ कि अब इनको दोबारा नए सिरे से इनको देखने की जरूरत है, इन्हें पुनर्जीवित करने की जरूरत है, इन्हें शायद कुछ और अतिरिक्त संसाधन देने की जरूरत है, नए करिकुलम को तैयार किया जाए, नए कोर्सेज को तैयार किया जाए। कार्यक्रम के दौरान AVPL इंटरनेशनल के संस्थापक व चेयरमैन श्री दीप सिहाग सिसाय ने मंत्री जयंत चौधरी का आभार प्रकट किया। वहीं AVPL इंटरनेशनल की संस्थापक और प्रबंध निदेशक प्रीत सिंधु ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि आज राजकीय बधाई कला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का शुभारंभ किया गया है। इस संस्थान में हर साल 760 बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिनमें से 96 ड्रोन पायलट व 96 ड्रोन टेक्नीशियन तैयार किए जाएंगे। ये युवा 100 गांवों को कृषि के लिए किसानों को स्प्रे की सुविधा देंगे, जो कि 2 लाख हेक्टेयर तक कृषि भूमि में पानी की बचत कर सकेंगे और खुद को आर्थिक मजबूती भी देंगे। बता दें कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बधाई कला का संचालन उत्तर प्रदेश सरकार और AVPL इंटरनेशनल द्वारा PPP मोड पर किया जा रहा है, जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा।
मुजफ्फरनगर से संजीव कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अंदर 33 ITI तैयार कराई गई उनके शासन आने के बाद। उन ITI को PP मॉडल पर दिया गया है। उसी में AVPL की कंपनी है जिसको PP मॉडल पर चलाने के लिए कंपनी दी गई। उसका उद्घाटन आज भारत सरकार में मंत्री हमारे विभाग के आदरणीय जयंत चौधरी जी के द्वारा हमारे द्वारा उद्घाटन की लगभग 13 करोड़ की लागत से ये बनकर के तैयार है, जिसका शुभारंभ आज यहाँ पर जयंत चौधरी के द्वारा किया गया। हम यहाँ पर उपस्थित हैं। मंत्री जी, पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर अलग करने की बात चल रही है, क्या अलग राज्य बनाएंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश? मैं ITI की थोड़ा बात कर लूँ। ITI को लेकर के निश्चित रूप से जो वर्तमान में जो संभावनाएं हैं कौशल विकास के द्वारा, ITI के द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, अभी आपने देखा ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, सोलर, 3D प्रिंटिंग, कलर प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, एविएशन और डिफरेंट टाइप के जो सेक्टर पहले ही चलते हैं, उन सब में नई तकनीक के साथ युवाओं को प्रशिक्षित करना, ई फर्टिलाइजर और प्रशिक्षित करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम ये विभाग लगातार हमारे द्वारा कर रहा है। निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री को बधाई देता हूँ कि जिनके द्वारा ये बड़ा प्रोजेक्ट प्रदेश भर के अंदर लागू किया गया, और प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद है। उन्होंने 1000 ITI को और अधिक नई तकनीक के साथ डेवलप करने के लिए इस बार बजट में उन्होंने प्रस्ताव रखा है। और मैंने जयंत चौधरी से मांग की है कि उत्तर प्रदेश को 250 ITI उसमें अपने प्रोजेक्ट में रखें ताकि वो बजट हमारे आए। अभी आप मुजफ्फर भी हम आपको बुलाएंगे। मुजफ्फर की ITI में भी हमने बहुत सारे कोर्सेज हम शुरू कर रहे हैं। नई बिल्डिंग तैयार है, नए भवन तैयार हैं, उसका भी बहुत जल्दी। और पूरे प्रदेश के अंदर 150 ITI हमने डेवलप की हैं। इस प्रकार की 60 ITI तैयार हैं, जिनमें से 33 ITI इससे बनकर के तैयार है, जिनका PP मॉडल पर तैयार हुई है, जिनमें एक का उद्घाटन आज हुआ है। NSDC इंटरनेशनल और AVPL के इस संयुक्त तत्वाधान में या एक जॉइंट वेंचर में हम पूरे प्रदेश में ऐसी 17 ITIs बना रहे हैं, जहां पे इन ITIs में ट्रेडिशनल कोर्सेज के साथ साथ उन बच्चों को फ़ॉरेन लैंग्वेज, जर्मन, फ्रेंच, इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाएगी। और NSDC इंटरनेशनल की सहायता से, उनके मार्गदर्शन में हम इन सभी बच्चों को विदेशों में नौकरियां दिलवाने का भरपूर प्रयास करेंगे। उनको बहुत सारा ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज NSDC इंटरनेशनल ने तैयार किए हैं। माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे माननीय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप सचिव श्री अतुल कुमारी तिवारी जी के मार्गदर्शन में, हमारे CEO श्री वेदमुनि तिवारी जी के मार्गदर्शन में, हमारे CO श्री अजय कुमार रैना जी के मार्गदर्शन में हम यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को विदेशों में कैसे रोज़गार के अवसर प्राप्त हों, इसकी भरपूर प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हर दिन हर लम्हा प्रयास रहता है। जयंत चौधरी जी आए थे यहाँ पर, इस तरह का तो मुजफ्फरनगर का ये एरिया जैन जी का, हमारे श्रद्धेय श्री चौधरी चरण सिंह जी का, हमारे श्रद्धेय श्री चौधरी अजीत सिंह जी का कार्य क्षेत्र रहा है, कर्म क्षेत्र रहा है। और उनके दिशा निर्देश पर NSDC इंटरनेशनल और AVPL ने उनके क्षेत्र में, उनके क्षेत्र के युवाओं के लिए एक ITI का UP सरकार के साथ PPP मोड में एक अंडरस्टैंडिंग की है, MOU किया है। और अगले 20 वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कैसे विदेशों में रोज़गार मिले, इसकी हम भरपूर प्रयास करेंगे, भरपूर कार्य करेंगे।